अपने मन को शांत कैसे करें। एक सन्यासी और एक चरवाहे की कहानी। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शकों, आप इस कहानी को पूरा ही सुने क्योंकि इस कहानी में दी हुई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन में बहुत काम आएगी, जो हमारी जिंदगी को सुधार कर रख देगी। दर्शकों, यह कहानी हमें मन को बस में करने के उपाय बताएगी। तो दोस्तों, बने रहिए कहानी में अंत तक। मगर उससे पहले मेरा वही एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, यदि आपका मन भी आपको गलत कार्य करने पर मजबूर कर देता है तो इस कहानी को पूरा ही सुनना मिस मत कर देना। दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक सन्यासी की। एक बार की बात है, एक सन्यासी था। दर्शकों, सन्यासी वे होते हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। कोई व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। दोस्तों, सन्यासी बनने से पहले उसे व्यक्ति के मन ने उसे व्यक्ति से बहुत से गलत कार्य करवाए थे, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम। जीवन के हर सुख आराम और ऐश्वर्य प्रताप के बाद भी उस व्यक्ति के मन में कोई सुधार नहीं आया। दर्शकों, और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है और वह जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता रहता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भजन करता है। दोस्तों, एकांत और मन का कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी भी साधना का जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत ही तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुनता था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठी जा रही थी कि मन को बस में करना, मन पर काबू पाना संभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा व्यक्ति था जो उसे जंगल में अपनी भेड़ों को चराता हुआ मिलता है। वह चरवाहा था। वह आकर वहां उस सन्यासी के पास आकर उसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत बेचैन रहते हो। मैं यहाँ पर भेड़ चराने के लिए आता रहता हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम हमेशा मुझे दुखी ही दिखाई देती हो। ऐसा क्यों? अगर तुम चाहें तो मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहे की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारी हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहते हो। यह सुन वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं, मन को बस मैं करना जानता हूँ मैं। सन्यासी चरवाहे के मुंह से यह बात सुन जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को बस में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, आकर जंगल में रहने लगा, तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूँ। और तुम कह रहे हो कि तुम इस मन को बस में कर सकते हो। मन को बस में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है।
जंगल में आकर रहना जरूरी है, बस एक चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। वह सन्यासी उपचार वही से पूछता है, और वह एक चीज क्या है? वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है, इसने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी कहने लगता है, परंतु वह कैसे? वह चरवाहा समझाते हुए कहता है कि मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सबका फल ही खाया है, तुम्हें सबके स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी सब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उसे कार्यवाही की बात से हो जाता है और उसे कहता है, क्या आप इस बारे में मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? और वह चरवाहा कहता है, अगर तुम अपने मन को बस में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को बस में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जादौन को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वारा होते हैं। पहले आँख, हम अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता जाता है रहता है। दूसरा काम, हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं, वह भी हमारे मन में भी के रूप में भी दिया जाता है। नंबर तीसरा, जीभ। जीभ भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं, वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सुन लेते हैं, खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाता है। और पांचवा है त्वचा, जिसमें चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में बस जाती है। दर्शकों, कहानी अंकित हो जाती है इन 5 शारीरिक दरवाजा से। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। हमारा मन मिट्टी की तरह, हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बोलेगी, तो जब भविष्य में वह भी वृक्ष बनेगा, तुम्हें खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत विचार इकट्ठे कर रखे हैं और अब वो भी बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उसे चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तक तुम्हें बहुत सारे गलत बीज इकट्ठे कर चुके और जो बोल जा चुके हैं, उन्हें वापस निकाल नहीं सकता। वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से हमारे भीतर क्या जानकारी जा रही है, और जो जानकारी जा रही है उसे सही लेना, अपने अंदर प्रवेश सही ही कराना। वह सन्यासी पूछता है, यह कब तक करना होगा? वह चरवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, इस प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी और सही विचार जीवन में हर दिन हर पल तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प देने हैं। तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा सिर्फ कुछ समय ही रहेगी। इसीलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव
करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बो लोगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर के बीज सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, यह थी कहानी कि हमारा मन बस में कैसे रहे। तो हमें अपने अंदर सही विचारों को प्रकट करना है, अपने अंदर सही विचारों को लेना है, अपने अंदर गलत विचारों को नहीं लेना है, तो हमारा मन हमारे काबू में रहेगा। दर्शक बंधु, यदि हम अपने अंदर कोई गलत विचार लेते हैं, अपने इन पांचों चीजों के द्वारा, आँख, नाक, कान और त्वचा और मुंह के द्वारा। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।